फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीएल वर्ल्ड। तो मैं आज आई आस्क माय डेस्कमेट टू बीट यू का चैप्टर नंबर 9, 10th और 11th एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है स्कूल का सीन। उस टाइम पे जो एक्सरसाइज मतलब चाइना में मिलिट्री एक्सरसाइज का भी एक पीरियड होता है, मतलब लाइक का फिजिकल एक्टिविटी होता है वो। तो उसी का पीरियड होता है। तो उस टाइम पे जो जैंग, बिन और युवान होता है ना, वो तीनों उसको बंक करके जा रहे होते हैं। तो जब ये हमारा गू देखता है तो वो भी उन लोगों के पीछे पीछे जाने लगता है। तो फिर जो युवान होता है वो बोलता है, लिटिल सीटमेट, हम लोग एक्सरसाइज करने नहीं जा रहे हैं तो तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी एक्सरसाइज को स्किप करने वाले हो? तो जो गू होता है वो बोलता है, मैं ऐसे, वो बोल ही रहा होता है तब तक जो जैंग होता है ना वो बोलता है कि इधर आओ। तो जल्दी से दौड़ के गू उसके पास जाता है और फिर जो जैंग होता है ना उसके सर पे टपली करके बोलता है कि तुम एक्सरसाइज अलोन करने जाओगे तो तुम इजीली टारगेट हो जाओगे वांग यू के द्वारा। सो तुम हम लोग को ही फॉलो करो। ऐसे भी वांग यू इन दिनों बहुत ज़्यादा गुस्से में है, वो कुछ भी कर सकता है। तो जो हमारा गु तो बहुत ज़्यादा खुश होके बोलता है ओके, ना मतलब बहुत ज़्यादा क्यूट सा फेस बना के बोलता है। तो जब ये क्यूट सा फेस देखता है जैंग तो ब्लश करने लगता है और ये अपने मन में सोचता है जैंग कि ये कितना ज़्यादा ओबीडियंट है। क्या ऐसा, मतलब ये जो मुझे फ़ील हो रहा है, क्या एक बिग ब्रदर ऐसा ही फ़ील करता है? उसके बाद जब देखता है कि जो जैंग है ना उसने बोला होता है उसको कि अगर तुम्हें कोई भी अगर दिक्कत होगा तो तुम मुझे नहीं तो फिर युवान को बता सकते हो, हम लोग दोनों तुम्हें हेल्प करेंगे। तो जब ये सुनता है बिन बिन तो वो गुस्से में चिल्ला के जैंग के पास आके, वो दोनों के पास, जैंग और गू के पास आके बोलता है, एंड मेरा क्या होगा ब्रदर जैंग, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? तो फिर जो जैंग होता है बोलता है क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा वीक हो। तो फिर जो बिन होता है बोलता है कि कौन वीक है? आपके अलावा मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है, आपको पता नहीं है मुझे कौन मारेगा, ऐसे वो बोलता है। और फिर दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो जैंग युवान है ना उसकी जो क्रश होती है ना, वो उधर से आ रही होती है। तो फिर जो युवान उसको देखता है तो देखता है कि जो उसकी क्रश अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है कि मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, मैं इसको जा रही हूँ ऑफिस में मतलब छुपा के रखने, और टीचर कुछ पूछेंगे तो मैं उन्हें बता दूँगी। मतलब जो बुली होता है ना वांगवी, और रुई, उसने उसकी क्रश को 20 हेयर पिन दिए थे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि उसने खरीदा था। तो वही उसके बारे में बात कर रही होती है और फिर गुस्से में बोलती है, एनीवे मुझे ये एकदम नहीं चाहिए, वो भी उस डिस्गस्टिंग मैन से तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे मन करा अभी ही जाके उसके मुंह पे सारे के सारे हेयर पिन चिपका दूँ। और ऑल्सो ये 20 हेयर पिन्स है, मुझे एकदम पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे वो बोल रही होती है। तब तक वो साइड में देखती है तो वहाँ पे युवान खड़ा होता है। तो इवान बोलता है कि वेल, क्या क्या कोइंसिडेंस है, तुम भी अपने एक्सरसाइज से मतलब आई हो, मतलब बंक की हो? फिर बोलता है नो नो नो, तुम तो अभी कैंटीन जा रही हो ना कुछ सामान लेने। तो वो बोलती है कि हाँ, वो भी ब्लश करती है। उसके बाद अपना सर नीचे करके ब्लश करके बोलती है कि मैंने ख़रीद लिया है, सो मैं अभी जा रही हूँ। तो जो इवान होता है बोलता है ओके गुड, और उसका पूरा फेस रेड हो गया होता है, वो वहाँ से जाने लगती है। तो फिर इवान पीछे से बोलता है कि वो डैट वन, तुमने आज फ्लावर वाली जो लिटिल पिन थी ना, मतलब क्लिप, वो क्यों नहीं लगाई है टुडे? ऐसे वो बोलता है। तो वो ये सुनकर और ब्लश करने लगती है। और उसकी थोड़ी देर बाद का दिखाता है कि बिन भी वहीं पे था सब। तो ये सब उन लोग सुना होता है। तो बिन बहुत ज़्यादा हंसता है और बोलता है कि ब्रदर इवान, आप तो बहुत ज़्यादा, आपके पास करेज है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप किसी से इतने डायरेक्टली जाके बात करोगे, और मैंने अभी कभी भी आपको देखा भी नहीं है कि आप किसी के पीछे मतलब मतलब उसको चेज़ करोगे। तो फिर जब ये सुनता है ईवान तो बोलता है प्लीज़ अपना मुंह बंद रखो, मैं खुद बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ। तो फिर जो बिन होता है फिर से बोलता है कि बट आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे चेज़ करने में, राइट ब्रदर जैंग, ऐसे वो बोलता है। फिर जब जैंग उसको रिप्लाई नहीं देता तो फिर बोलता है ब्रदर जैंग। तो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि जैंग जो होता है ना वो हमारे गू को पीछे से पकड़ के उसको ऑनलाइन गेम सिखा रहा होता है। तो फिर जो गू होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि स्काई डाइव कैसे करते हैं मतलब गेम में। तो वो जो जैंग जैंग होता है वो बोलता है कि इट्स ओके, मैं तुम्हें हेल्प कर दूंगा, ऐसे वो बोलता है। तब तक पीछे से मतलब आगे पीछे सब तरह से घूम घूम के जो बिन होता है ना बोलता है, क्या ये वे है किसी पीपल को स्काई डाइविंग सिखाने का? तुम लोग दोनों हर चीज़ हम लोग से सीक्रेट और हम लोग के पीठ पीछे क्यों करते हो, फिर से कर रहे हो वैसे ही।
क्या तुम दोनों बहुत जल्दी-जल्दी एक दूसरे के पास नहीं आ रहे हो? क्या तुम उसके बाद उसको बोलता है कि तुम अपना जो ओल्ड वाला मशीन था वो लाना भूल गए हो, ऐसे वो चिढ़ा रहा होता है गू को। तो गू जब ऐसे देखता है कि वो इतना ज़्यादा बोल रहा है, उतना डिस्टर्ब कर रहा है, तो बोलता है प्लीज़ अपना मुँह बंद रखो, ऐसे वो बोलता है। उसके बाद फिर जो बिन होता है ना, वो बोलता है ज़ैंगो की ब्रदर ज़ैंग, आप अपने जो सीटमेट है ना, लिटिल सीटमेट का अच्छे से केयर करो, बहुत ज़्यादा बोलने लगा है। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ज़ैंग होता है ना, अपना जो इलेक्ट्रिक बाइक होता है ना, उसको चालू करने की कोशिश करता है, और उससे ना वॉइस आ रहा होता है कहीं से कि कोई बोल रहा होता है कि हे तुम यहाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने अपने क्लासमेट्स को नहीं बताया कि तुम ट्रांसफ़र हो गए हो, मतलब ओल्ड क्लासमेट को। तो फिर जो ज़ैंग ये सुनता है तो बोलता है ट्रांसफ़र? क्या यहाँ पे इस स्कूल में, 7th मिडिल स्कूल में कोई और भी ट्रांसफ़र हो क्या है? क्योंकि उसको जहाँ तक पता है वो तो गू ही है। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे गू ही खड़ा होता है और वहाँ पे 3 लड़के उसको बुली कर रहे होते हैं। उसके बाद उन्हीं लोगों में से लड़का बोलता है कि क्या तुमने किसी को नहीं बताया कि तुम अपने घर में डिप्रेशन से जूझ रहे थे और तुम यहाँ पे कैसे ट्रांसफ़र होके आए हो? क्या तुम्हारा डिप्रेशन ख़त्म हो गया है? ऐसे ही वो करके जो हमारा गू है उसको मतलब धक्का दे देता है और उसके सामने आके फिर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो कि किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारे बारे में, इसलिए तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो, ऐसे वो बोलता है। और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 9 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 की स्टार्टिंग सीन वहीं से होती है जहाँ पे वो तीनों जो हमारे जो गू को बुली कर रहे होते हैं। तो फिर जो चश्मिश होता है वो उसको धक्का देके गू को बोलता है कि क्या तुम अब डिप्रेस नहीं हो? तुम इतने ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हो, इतने ज़्यादा हंस कैसे सकते हो? तुम क्या सोच रहे हो कि तुम 7th स्कूल में ट्रांसफ़र होकर आ गए और किसी को पता नहीं चलेगा? तुम बिलीव करो या ना करो, मैं तुम्हें 7th स्कूल में भी आकर परेशान करूँगा और जो तुम्हारे जो डिस्गस्टिंग जो नीड्स थे वो सबको मैं यहाँ पर पोस्टर लगा के पोस्ट कर दूँगा। और जो साइड की मतलब उस दीवार के इनसाइड जो होता है ना, मतलब स्कूल के अंदर की तरफ से अपना साइकिल मोटरसाइकिल जो था ना उसका, इलेक्ट्रिक बाइक ज़ैंग का, वो लेकर अपना जा रहा होता है। मतलब वो दीवार के इस साइड होता है और जो लोग बुली कर रहे होते हैं उस साइड कर रहे होते हैं। तो जब ये सुनता है ज़ैंग, तो फिर वो अपने मन में बोलता है डिप्रेशन, सो क्या इन लोग जो मतलब बैड क्लासमेट है उसके, मतलब जिसके मतलब जिसको बुली कर रहा है उसके वो सोचता है। उसके बाद फिर इन लोगों को दिखाया जाता है कि जो चश्मिश होता है वो फिर से बोलता है क्या तुम एक आदमी हो भी कि नहीं हो, तुम इतना शेक कैसे कर सकते हो? तो फिर जो दूसरा ग्रे हेयर वाला होता है वो बोलता है कि तुम बोल क्यों नहीं रहे हो ऐसे? और जो हमारा जो गू होता है ना बहुत ज़्यादा डर गया होता है और उसका पूरा बॉडी शेक कर रहा होता है, उसका बैग का जो बुक होता है ना वो भी पूरा नीचे गिर गया होता है। तो वो जो चश्मिश होता है उसका एक बुक उठा के बोलता है क्या तुम स्टिल अभी भी मैथमेटिक्स ओलंपियाड का प्रैक्टिस कर रहे हो? क्या तुम अभी भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो? तुम क्या सोच रहे हो तुम कितने पॉइंट स्कोर कर पाओगे? तो ऐसे वो बोलता है। तो फिर गू को भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है, तो बोलता है कि मुझे नहीं पता मैं कितना पॉइंट स्कोर कर पाऊँगा, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने पे कि मैं तुमसे ज़्यादा स्कोर कर पाऊँगा। आफ्टर ऑल तुम तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते, ऐसे एकदम गुस्से में आके बोलता है। तो जब ये सुनता है तो उधर से ज़ैंग जा रहा होता है, तो उसको आवाज़ ना फ़ैमिलियर लगता है। तो अपने मन में सोचता है ये वॉइस तो मेरे लिटिल सीटमेट की है। तो फिर जो जब ये सुनता है वो चश्मे से एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम सही में चाहते हो कि मैं तुम्हें मारूं? ऐसे करके उस पे हाथ उठाने वाला होता है। तब तक उस दोनों को, गू और वो जो चश्मिश बुल्ली होता है, उसको ना पीछे से आवाज़ आती है कि उसे जाने दो। तो फिर जो चश्मिश पीछे मुड़ के बोलता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई इतना नॉइज़ करने की? तो ऐसे पीछे मुड़ के देखता है तो दीवार के ऊपर जो होता है ना वो ज़ैंग खड़ा मतलब रहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें उसे मारने नहीं दूंगा, हर्ट करने नहीं दूंगा। ऐसे वो बोलता है और नीचे मतलब आ गया होता है और एक लात मारा होता है चश्मिश के मुंह पे, और चश्मिश का पूरा जो चश्मा वश्मा होता है ना वो सब फेंका गया होता है और उसका जो बुली दो दोस्त होता है ना वो भी गिर गए होते हैं नीचे। तो फिर जब ये देखता है गू तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और फिर जो ज़ैंग होता है ना वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? तो जो गू होता है वो बोलता है कि उसको देखते ही रहता है, बोलता है हाँ। उसके बाद फिर वो नीचे ही होता है, गू नीचे गिरा हुआ होता है। तो ज़ैंग उसको अपनी तरफ अपना हाथ देता है और बोलता है क्या तुम्हें कहीं चोट लगी है? तो फिर जो गू होता है ना वो उठ के बोलता है कि तुम यहाँ पे अचानक कैसे आ गए? तो फिर जो ज़ैंग होता है ना उसका बैग उठा के उसका बुक्स उठाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ से जस्ट जा ही रहा था। तो फिर जैसे ही उसके ओलंपियाड वाला बुक उठाने वाला होता है तब तक जो बुली वो जो चश्मिश होता है उसके बुक पे पैर रख के बोलता है हे अ, तुम इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तो तुम इससे बाहर रहो।
ऐसे वो बोलता है और वो तीनों आके वापस खड़े हो जाते हैं। तो फिर जब ये देखता है जैंग तो एकदम गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि 3 वर्सेस 1 ठीक है, फ़ाइन है। उसके बाद फिर जो ग्रे हेयर वाला होता है वो बोलता है कि ये तुम्हारे कोई बिजनेस का काम नहीं है, तुम मतलब इससे तुम बाहर हो, ये तुम्हारे कोई काम का नहीं है और तुमसे मतलब भी नहीं है। तो फिर जो चश्मिश होता है उसका चश्मा तो गिर गया होता है, तो वो बोलता है कि हम लोग यहाँ पे अपने ओल्ड क्लासमेट को ढूंढने आए थे और इससे तुमको कोई लेना देना नहीं है, तुम इससे दूर रहो। तो फिर जो पीछे से गू होता है ना, वो उसको डर लग रहा होता है कि इन लोगों को जैंग को करना दे, तो वो बोलता है जैंग को का टी शर्ट मतलब ट्रैक सूट पकड़ के कि तुम इन लोगों से लड़ाई प्लीज़ मत करो, मैं टीचर को अभी जाके बुला कर लाता हूँ। तो फिर जो चश्मिश होता है ना वो फिर से बोलता है कि तुम लोग के पास एकदम हिम्मत नहीं है लड़ने की, तुम लोग दोनों एकदम सच में एक लूज़र हो, लूज़र। तुम लोग टीचर को बुलाना चाहते हो और बुलाओ, मैं भी टीचर को बता दूंगा और ताकि सबको पता चल सके कि तुम्हारा जो नीड्स है वो कितना डिस्गस्टिंग है, ऐसे वो बोलता है। तो जो गू होता है ना एकदम शॉक्ड हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसको लगता है कि जैंग को भी पता ना चल जाए और वो भी उससे हेट ना करने लगे। तो फिर जो जैंग होता है ना वो एकदम गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस डिस्गस्टिंग नीड्स और की बात कर रहे हो मेरे लिटिल डेस्कमेट की। मुझे बस इतना पता है कि जो तुम्हारा फेस है ना वो भी बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। ऐसे वो बोल के उन लोगों को बहुत ज़्यादा मारता है, उन लोगों का चश्मा जितना सब इधर उधर फेंकाते चलता है। और जो गु होता है ना वो बेचारा वहाँ पे खड़ा होकर देखता है, उसको अच्छा भी लग रहा होता है, उसको डर भी लगता है कि जैंग को कुछ ना हो जाए। उसका पूरा उसको मारने वारने के बाद जो जैंग होता है ना खड़े होकर बोलता है कि तुम लोग तीनों मिलकर एक सिंगल बंदे को भी नहीं मार सकते हो, और इस लाइफ में याद रखना कि तुम लोग सिर्फ एक साथ मिलकर किसी कमज़ोर को सिर्फ बुली कर सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम लोग। और फिर बोलता है उसके पास जाके उसके बाल को पकड़ के जैंग कि एक बात याद रखना कि जो डेस्कमेट है ना मेरा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूं, इसीलिए अब से उससे दूर रहना। और अगर तुम लोग कुछ भी किया, तुम लोगों ने कुछ भी किया 7th स्कूल में आकर, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें जो भी बात करनी हो, जो भी मैटर हो, मुझसे आके कर सकते हो। 7th स्कूल में मैं पढ़ता हूँ और मुझे ढूंढ सकते हो, मेरा नाम जैंगमिंग है, उसको बोलता है। उसके बाद फिर गू को पकड़ के बोलता है कि क्या तुम इन लोग तीनों को जानते हो? तो गू बोलता है हूँ। उसके बाद वो तीनों वैसे ही पड़े हुए होते हैं। तो फिर जो जैंग होता है ना वो बोलता है कि ओके, तुम्हें जो भी पोस्ट करना था 7th मिडिल स्कूल के इस पे वो पोस्ट कर सकते हो। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोलता है और क्या अति करता है। और उसका चश्मा उसको फेंक के मतलब उसको चश्मा जो था ना चश्मिश का उस वो टूट गया होता है, तो उसको वापस पहनाकर उसका फेस ऊपर करके बोलता है कि मुझे भी टाइम ही लगेगा तुम्हारे स्कूल नंबर 1 मिडिल स्कूल में आने में, सो हमेशा याद रखना कि तुम इससे दूर रहो। उसके ऐसे बोलकर उसको फिर जो गूको होता है ना उसको बोलता है कि तुम यहाँ पे अभी भी क्यों खड़े हुए हो, चलो। उसको लेकर फिर चला जाता है और यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 10 ख़त्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 11 के स्टार्टिंग सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारा जैंग होता है वो गू को बोलता है कि फिर बोलता है कि तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो, चलो मेरे साथ। उसको फिर लेकर जाने लगता है। तो फिर जो गू होता है जो जैंग होता है पूछता है कि तो फिर जो गू होता है वो जैंग से पूछता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो फिर जो जैंग होता है बोलता है कि मैं तुम्हें सर्विस स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, वहाँ से तुम अपने घर चले जाना। तो फिर जो गू होता है ना वो डरते डरते बोलता है कि नहीं, मुझे घर नहीं जाना है। तो फिर जो जैंग होता है वो बोलता है कि क्या तुम अपने पेरेंट्स से डर रहे हो? तो फिर जो गू होता है वो बोलता है कि आपको कैसे पता चला? तो वो बोलता है कि ये बहुत सिंपल है, अब चलो आओ मेरे पीछे बैठो, मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ। तो फिर उसको लॉन्ड्री स्टेशन पे लेकर जाता है, क्योंकि उन लोगों के लड़ने के कारण उसको बुली किया होता है सब गू को। तो उसका ड्रेस जो होता है ना वो ख़राब हो गया होता है, तो वही उसको लेके जाता है और ताकि उसका जो ड्रेस है ना वो अच्छे से धुल जाए। तो फिर वहाँ पे बेन होता है, वो बोलता है कि आप लोग मतलब 40 मिनट में जो क्लोथ है ना एकदम धुल धुल जाएंगे और एकदम न्यू लगेंगे, ऐसे वो बोलता है। उसके बाद फिर जो गू होता है ना वो बोलता है कि ब्रदर जैंग आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, आपने कितने अच्छे से फ़ाइट किया और आपके पास इतना अच्छा आइडिया कहाँ से आया कि हम लोग का जो ड्रेस है वो भी आपने मतलब ड्राई करने को दे दिया, आप बहुत ज़्यादा ग्रेट हो, ऐसे उसको बोलता है। तो फिर जो जैंग होता है ना उसको भी बहुत अच्छा फील हुआ। फिर वो बोलता है कि जो स्टूडेंट थे उन लोगों के साथ फ़ाइट करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसका फिर अपने मन में सोचता है कि मैंने बहुत बार बहुत लोगों से फ़ाइट किया है, बट सब लोग मेरे बारे में बहुत ही अलग सोचते थे, सब मुझे बहुत ज़्यादा वॉयलेंट और गुस्सैल बुलाते थे। इस कारण से कोई मुझे अप्रोच करने भी नहीं आता था, बट ये पहली बार है जो किसी ने मुझे आकर इतना ज़्यादा प्रेज़ किया है, वो भी ब्लंटली।
मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है, ऐसे वो अपने मन में सोचता है। उसके बाद फिर ज़ैंग फिर बोलता है कि वैसे तुम इतने ज़्यादा डरे हुए क्यों थे कि तुम्हारे फैमिली को पता चल जाएगा? तुम उन्हें क्यों नहीं बता रहे हो कि पिछले स्कूल के लोग आके तुम्हें बुली कर रहे हैं? फिर अपने मन में बोलता है ज़ैंग कि मैंने देखा है कि जो लिटिल सीटमेट है ना, उसको एवरीडे उसके पेरेंट्स मतलब पहले छोड़ने और स्कूल से लेने आते थे, तो मुझे ऐसा तो नहीं लगता कि वो अपने बच्चे की केयर नहीं करते हैं। तो फिर जो गू होता है ना, वो बोलता है एकदम सैड होके कि मुझे डर लगता है कि वो फिर से वरी मतलब मेरे बारे में और टेंशन मत लेने लग जाएँ और वो फिर से पहले की तरह बहुत अनकम्फ़र्टेबल फ़ील करेंगे, क्योंकि मुझे भी पहले ऐसे ही बुली किया जाता था, तो उनको बहुत टेंशन होती थी इसलिए। उसके बाद फिर एकदम खुश होके बोलता है, वैसे भी आपने उन सबको मार के भगा दिया, सो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे पेरेंट्स को भी अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जो ज़ैंग होता है ना, उसके सर पे हाथ रख के बोलता है कि इट्स ओके, अब तुम्हारा ब्रदर ज़ैंग है ना, वो बहुत अच्छे से तुम्हारी केयर करेगा और सबसे प्रोटेक्ट करेगा। तो फिर जो भी ये सुनता है गू तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ओके। उसके बाद बहुत ज़्यादा वो हैप्पी हो जाता है और बहुत ज़्यादा वो ब्लश करने लगता है। उसके बाद उसके ऊपर जैकेट डालकर अपना ज़ैंग बोलता है कि इसको पहन लो और यहीं पे वेट करो, मैं घर जा रहा हूँ अभी। तो फिर जो गू होता है ना, वो बोलता है कि आप नहीं पहनोगे, आपको कोल्ड नहीं लगेगी, मतलब आपको ठंडी नहीं लगेगी? तो फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ। तो फिर जो गू होता है ना, वो उसके जैकेट को पहने में बोलता है ये तो ब्रदर ज़ैंग का क्लोथ है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ऐसे वो बोलकर उसका जो क्लोथ होता है ना, वो पहनकर जाने लगता है। उसके बाद फिर दिखाया जाता है कि जो ज़ैंग है ना, वो अपने घर पहुंच गया होता है, रूम बंद करके अंदर जा रहा होता है, अपना शूज़ खोल रहा होता है। तो उसका जो कज़न होता है ना, वो उसको फिर से बोलता है कि मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं करता, मुझे टेंशन होती है, बट तुम तो बुक भी रीड नहीं करते हो, इवन तुम अपनी स्कूल ड्रेस भी यूनिफॉर्म भी वेयर करके नहीं जाते हो। ऐसे उसको बोल के प्रोवोक करता है, बट ज़ैंग उस पर ध्यान नहीं देता और अपने रूम में जाने लगता है। तो फिर उसको बोलता है, हे तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है? तुम मेरी बात को इग्नोर करके कैसे जा सकते हो? उसको गाली देता है और बोलता है कि यू ऐसे करके। उसके बाद फिर जो ज़ैंग होता है ना, वो अपने वॉशरूम में अपना शावर ले रहा होता है, बाहर का आवाज़ आ रही होती है कि जो उसकी जो कज़न होता है ना, वो अपनी मॉम को मतलब वहीं पे चिल्ला रहा होता है। तो उसकी मॉम आके बोलती हैं कि इवनिंग हो गया और स्टिल तुम बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे हो फिर से। तो वो बोलता है कि मॉम, ये मेरी गलती नहीं है, ये ज़ैंग की गलती है। तो फिर जो ज़ैंग होता है अपनी मम्मी बोलता है कि वो बाथ लेना भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ी है, डेली के डेली। मुझे इन लोग शांति से बात भी नहीं लेने देते हैं, तो इन लोग कैसे सोच सकते हैं कि मैं शांति से बुक पढ़ पाऊँगा? ऐसे वो सोचता है। उसका फिर बाहर आके देखता है तो मैसेज आया होता है गू का कि आपका जो क्लोथ मतलब मेरा जो क्लोथ था ना, वो वॉश हो गया था और क्या आपको घर जाते टाइम ठंडी लग रही थी? ब्रदर ज़ैंग, आपका जैकेट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। ब्रदर ज़ैंग गुड नाइट, ऐसे करके बहुत सारा मैसेज आया होता है। तो तभी ये देखता है ज़ैंग, तो बोलता है हाँ। सो अपने मन में सोचता है कि वो मतलब रिप्लाई देता है उसको कि मुझे ठंडी नहीं लग रही थी। उसके बाद फिर जो गू होता है ना, वो फ़ोन करके बोलता है कि आपने अपनी जो वीचैट का निकनेम है वो चेंज कर दिया? मतलब गू पूछा होता है, गू नहीं मतलब कि ज़ैंग पूछा होता है गू से। तो गू बोलता है बहुत हँस के कि हाँ, मैंने अपना चेंज कर दिया। फिर जब देखता है हमारा ज़ैंग, तो देखता है कि वहाँ पे उसने लिखा था माई लिटिल मतलब निंजा जो होता है ना, वो ऐसे करके। तो यहीं पर हमारा ये जो चैप्टर नंबर 11 है ख़त्म हो गया। तो सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।